गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आप लोगों के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था व्हाट इज़ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर। वैसे तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को सबको पता है कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में, लेकिन कई बारी फ्रेंड्स हम लोग ब्लॉक डायग्राम में मिस्टेक कर देते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड मैंने ये एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें हम ब्लॉक डायग्राम का डिस्कशन करेंगे, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद डाटा। डाटा फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है जिसको हम प्रोसेस करने के लिए इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो जो डाटा है वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल होता है जिसको हमें प्रोसेस करवाना है। देन कम टू इनपुट यूनिट। ये इनपुट डिवाइस यहाँ पे क्या काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस डाटा को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और पास कर देगा कंप्यूटर की मेमोरी में। तो फ्रेंड, जो हमारा इनपुट डिवाइस होता है ये क्या करता है, हमारे रो डाटा को लेता है और उसको बाइनरी फॉर्म में यानी मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और पास करता है मेमोरी को। अब फ्रेंड्स, जो इनपुट डिवाइस हैं वो हमारे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर कुछ भी हो सकते हैं इनपुट डिवाइस। उसके बाद ये डाटा जाता है रैम के पास, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है डाटा। फिर इसके ऊपर सीपीयू द्वारा डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। जो सीपीयू है फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कंप्राइजिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, जो हमारा डाटा प्रोसेस होना है उसके ऊपर जितने भी अर्थमेटिकल फंक्शंस हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। उसके साथ अगर हमें कोई कंपैरिजन करना है, लेस देन इक्वल टू या टाइप ऑफ एंड और ऑपरेशंस, वो सारे यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं लॉजिकल यूनिट के अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा डाटा कहाँ पर जाता है, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट, जैसा कि इसका नाम सुजेस्ट किया गया है कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर फंक्शंस को कंट्रोल करता है और प्रायोरिटी प्रोवाइड करता है जो भी वर्क प्रोसेस होना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारा डाटा है वो मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर फर्स्टली हमारा डाटा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, क्योंकि जब भी पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी तो हमारा डाटा इरेज हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी का एक एग्जांपल हम लोग रैम ले सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, राइटिंग और रीडिंग दोनों काम होते हैं। तो वो हमारा एग्जांपल है किसका, प्राइमरी मेमोरी का। अब फ्रेंड्स, हमें डाटा को परमानेंटली स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे कि हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं, तो टेराबाइट्स के अंदर हमारी हार्ड डिस्क आती है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, वन इज प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क होती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं सीपीयू के अंदर, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। जब फ्रेंड्स सारा डाटा प्रोसेस हो जाता है हमारा सीपीयू के द्वारा, वो पास होता है आउटपुट डिवाइस तक।
तो जो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि हमारा प्रिंटर है, वहां से हम उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं, जो कि हमें एक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंस है डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर। जो डाटा है वो होता है हमारा रॉ मटेरियल, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो होता है प्रोसेस्ड डाटा, जिसके बारे में हमें जानकारी होती है। यहाँ पे हमने अपनी मैथमेटिकल फंक्शन जैसे कि अप्लाई कर दिए, उसके बाद जब वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाती हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड मैं एक और वीडियो आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।